हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जानेंगे, बहुत सारी बातें हम याद रखते हैं, बहुत सारी बातें हम भूल जाते हैं। मतलब हमारा ब्रेन बहुत सारी बातों को याद रखता है और बहुत सारी बातों को भूल जाता है। तो हमारा ब्रेन कैसे ये डिसीजन लेता है कि हमें किन बातों को याद रखना है और किन बातों को भूल जाना है। बहुत सारी बातें होती हैं जो बहुत पुरानी बातें होती हैं लेकिन वो हमें याद रहती हैं, और बहुत सारी बातें होती हैं जिसको कि हम तुरंत भूल जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है और ऐसा हमारा ब्रेन किस बेसिस पर इस डिसीजन को लेता है कि क्या हमें याद रखना है और क्या हमें भूल जाना है? तो हम जब अपने ब्रेन को कोई नया इन्फॉर्मेशन देते हैं, कोई नई बात बताते हैं, मतलब ये जैसे कि कोई नई बुक पढ़ रहे हो, कुछ नया जानने की कोशिश कर रहे हो, तो हमारा ब्रेन क्या होता है कि उस टाइम में एक्टिव हो जाता है। और जब हमारा ब्रेन एक्टिव हो जाता है तो वो इस इन्फॉर्मेशन को, जो इन्फॉर्मेशन हमने उसको दिया है, उस इन्फॉर्मेशन को वो इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में बदल देता है, उनको पल्सेस के फॉर्म में बदलता है। मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी के पल्सेस के फॉर्म में बदल देता है। इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी के जो पल्सेस होते हैं वो ट्रेवल करते हैं, जो न्यूरॉन का नेटवर्क होता है उसके थ्रू ट्रेवल करते हैं और कहाँ पहुँचते हैं, उस जो शॉर्ट मेमोरी वाला एरिया है वहाँ पर उसको पहुँचा दिया जाता है। शॉर्ट मेमोरी एरिया, ये शॉर्ट मेमोरी एरिया में जो भी बातें पहुँचाई जाती हैं ये बस थोड़ी देर के लिए याद रखी जाती हैं, कुछ 2-2.5 मिनट के लिए याद रखी जाती है। इनको हमेशा के लिए याद नहीं रखा जाता, क्योंकि एक तो ये कि जो शॉर्ट टर्म मेमोरी एरिया है उसमें मेमोरी के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं रखा जाता है। वहाँ पर बस थोड़ी देर के लिए कोई बात ब्रेन में डाली जाती है, जो ब्रेन को इन्फॉर्मेशन मिलती है वो थोड़ी देर के लिए उस इन्फॉर्मेशन को वहाँ पर पहुँचाया जाता है, जो शॉर्ट टर्म मेमोरी वाला होता है। जैसे हम अभी आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन अभी हमने 1 मिनट पहले कौन सा सेंटेंस किस तरह से यूज़ किया वो सेंटेंस आपको नहीं याद होगा। बात तो आपको याद होगी लेकिन वो सेंटेंस एग्जैक्ट नहीं याद होगा, हालांकि आपने 1 मिनट पहले ही वो बात सुनी, क्योंकि वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में गई और आपके ब्रेन को लगा कि उस सेंटेंस को याद रखना, उस सेंटेंस को लर्न करना, उस सेंटेंस को रट लेना ज़रूरी नहीं है। तो ये शॉर्ट टर्म मेमोरी वाले एरिया में जाता है, और शॉर्ट टर्म मेमोरी एरिया में बस 2-2.5 मिनट के लिए कोई बात याद रखी जाती है। अब शॉर्ट टर्म मेमोरी एरिया में गई बातें, लेकिन कुछ बातें हमारे ब्रेन को ऐसी लगती हैं कि ये इन्फॉर्मेशन उसके लिए बहुत ज़रूरी है। जिन बातों के बारे में हमारे ब्रेन को ये लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है, इस इन्फॉर्मेशन को याद रखना है और ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए ज़रूरी है, तो वो इन्फॉर्मेशन क्या होती है, उस इन्फॉर्मेशन, वो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है लॉन्ग टर्म मेमोरी वाले पार्ट में। मतलब जहाँ लॉन्ग टर्म मेमोरी को सेव किया जाता है वहाँ पर उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है हिप्पोकैम्पस के थ्रू। और हिप्पोकैम्पस ये एक ब्रेन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जो कि मेमोरी को प्रोसेस करता है। और फाइनली क्या होता है, फाइनली फिर ये होता है कि जो हिप्पोकैम्पस होता है वहाँ से जो डेटा होता है जिसको याद रखना होता है, जो इम्पॉर्टेंट डेटा होता है वो मूव करता है, जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स के जो डिफरेंट एरियाज हैं वहाँ पर उसको परमानेंटली स्टोरेज के लिए मूव कर दिया जाता है। और वहाँ पर उसको जब परमानेंटली स्टोरेज के लिए मूव कर दिया जाता है तो फिर वो उस बात को हमारा ब्रेन फिर एक लॉन्ग टर्म के लिए याद रखता है। तो ये मेमोरी के दो पार्ट, एक शॉर्ट टर्म मेमोरी, एक लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी में वो बातें पहुंचती हैं जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होती, बस थोड़ी देर के लिए बातें होती हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो बातें रखी जाती हैं जो हमारे लिए या तो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और यह हमारे लिए कुछ इस तरह की होती हैं जो यूनिक होती हैं। जैसे आप कभी जब प्लेन पर आपने फर्स्ट टाइम में ट्रेवल किया होगा, आपने आमतौर से प्लेन पे ट्रेवल ना किया हो और आप बड़े हो गए हों, और फिर उसके बाद आपने जब पहली बार प्लेन से ट्रेवल किया और आप उस टाइम बहुत एक्साइट रहे हों प्लेन के सफ़र को लेकर के, तो आपको वो पहला सफ़र याद होगा कि आपने कब सफ़र किया, कैसे सफ़र किया, कहाँ से कहाँ गए। लेकिन उसके बाद अगर ये आपके लिए एक आम बात हो गई हो तो फिर वो उसके बाद के जो बहुत सारे सफ़र हैं वो याद नहीं रहेंगे, क्योंकि फिर वो आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं रह गए। लेकिन पहली बार चूंकि आपने जब सफ़र किया था तो वो बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो वो बात आपको याद रहेगी, बल्कि डेट भी याद रहता है और दिन भी याद रहता है। मान लीजिए आपने संडे को पहली बार सफ़र किया था, जब ट्रेन से सफ़र किया था, तो वो संडे तो याद है आपको, टाइम भी याद है, कहाँ से कहाँ सफ़र किया था वो भी याद है। लेकिन उससे पहले वाले संडे के बारे में अगर आपसे बात की जाए और उस संडे को अगर आपके साथ कोई बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स नहीं हुआ तो आपको उस संडे की कोई बात याद नहीं आएगी कि उससे पहले वाले संडे को क्या हुआ है। तो हमारा ब्रेन उस डेटा को शॉर्ट टर्म मेमोरी में भेजता है, जो डेटा हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता, जो आम बात होती है। लेकिन जो बातें हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, जिसको हमारा ब्रेन ये समझता है कि उसके लिए इंपॉर्टेंट है, उसके लिए ये यूनिक है, तो उसको फिर वो लॉन्ग टर्म मेमोरी वाले
पार्ट में भेजता है और वहाँ पर उस डेटा को सेव किया जाता है और उस बात को याद रखा जाता है। तो ये जो आमतौर से भूलने की बात होती है, ये भूलते हम उसी बात को हैं जो बातें, जिस बात को हमारा ब्रेन ये समझता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो शॉर्ट टर्म मेमोरी में रखी जाती हैं और कुछ देर के लिए वो बातें याद रखी जाती हैं। उम्मीद करते हैं आप ये कंसेप्ट अच्छी तरह समझ गए होंगे कि हम कैसी बातों को याद रख पाते हैं और कैसी बातें हमारा ब्रेन भुला देता है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। थैंक यू।